अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 दैट इज़ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 1, डिस्कस करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस बाय ऑडिटर डायरेक्टली फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन रिटन फॉर्म। ठीक है, ये जो है जो हम कन्फर्मेशन ऑब्टेन करते हैं या फिर एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, वो तो हम बहुत सारी पार्टी से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, एक तो डायरेक्टली और दूसरा ये कि थर्ड पार्टी से हो और रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, पेपर पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, किसी और मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल्स क्या-क्या है इसमें? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स और लॉयर्स। डेटर और क्रेडिटर पे जो है वो हम सैम्पलिंग बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन बैंकर्स और लॉयर्स पे 100% जो है वो हमें एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एज एविडेंस। अच्छा जी, इज फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑडिट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाईली रिलायबल एविडेंस। एक तो हाईली रिलायबल एविडेंस मिलता है इससे, जो कि रिटन होता है, एक्सटर्नल होता है और डायरेक्ट एविडेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन असर्शंस। इन सब के बारे में हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है। However, external confirmation is less relevant according to procedure to ensure completeness because only recorded amounts are selected in confirmation. ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से हम कंप्लीटनेस को इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डाटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमें डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया गया उस पर हम कैसे जो है वो अपने प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कंप्लीटनेस को ये इंश्योर नहीं करता। मैनी पार्टीज ईदर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड विदाउट चेकिंग और रिस्पॉन्ड विदाउट चेकिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे वेदर नॉट टू यूज़ कन्फर्मेशन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब हमें पता है कि क्या ये कन्फर्मेशन ये ऑब्टेन करनी चाहिए ऑडिट एविडेंस में, वेदर और नॉट टू यूज़ कन्फर्मेशन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अच्छा, ऑडिटर में ओमिट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन। किन सिचुएशन में जो है वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की जरूरत नहीं हो सकती? तब जबकि इनहेरिटली रिस्क हो, कंट्रोल रिस्क हो बहुत, और जो कि दोनों कम हो। ठीक है, रिस्क कम हो उस केस में, जबकि टोटल बैलेंस जो वो इमटेरियल हो तब, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस जो है वो अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से लिया जा सकता हो तब, और जब मैनेजमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करे ऑडिटर को कि आप कंफर्मेशन लेटर ना सेंड करें, क्योंकि वो इस बात की रीज़नेबल जस्टिफिकेशन भी दें आपको कि क्यों आप ना सेंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर उनका कोई डेटर है जिनके साथ उनका पहले से ही कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो वो इस वजह से आपको कहें कि आप ना भेजिएगा, ये मज़ीद लड़ाई बढ़ सकती है, तो इस केस में आप ना भेजें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसमें जो है ऑडिट एविडेंस आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से ओमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसको आपने बस रीड आउट करना है। यहाँ पे है कि अगर तो ऑडिटर जो है ऑडिटर्स प्रोसीजर मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू अ पार्टी। अगर मैनेजमेंट ही रिफ्यूज़ कर दे, अलाउ ही ना करे ऑडिटर को कि वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सके। अच्छा, इफ़ रिफ्यूज़ल इज़ रीज़नेबल, अगर तो वो रीज़नेबल है, तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे, और ऑडिटर जो है वो अगर एविडेंस जो है वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी अगर ऑब्टेन नहीं कर सकेगा, तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी, और ऑडिटर जो है क्वालिफाइड ओपिनियन देगा अगर मटेरियल इफेक्ट होगा, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा अगर इफेक्ट परवेजिव होगा। ठीक है, और अगर रिफ्यूज़ल जो है वो रीज़नेबल नहीं है, तो उसको दोस्त शाजिद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेगा एंड रिक्वेस्ट टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन लेटर। इफ ऑडिटर इज स्टिल नॉट परमिटेड, इट विल इफेक्ट ऑडिट एज फॉलोज। अच्छा, कैसे इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट में स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट की तरफ से स्कोप लिमिटेशन होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा अगर इफेक्ट मटेरियल है, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इफेक्ट इज परवेजिव। इसी तरह अदर इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट क्या होगा, इंटेग्रिटी पे इफेक्ट होगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, और जो रिवाइज करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के जिसको फ्रॉड भी हो सकता है। इस तरह नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को भी मॉडिफाई किया जाएगा। If auditor has serious concerns about integrity of management, he may also consider withdrawal from engagement. और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वो क्या मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे उसको डाउट है, ज़्यादा डाउट है, तो वो मे बी कि वो विदड्रॉल ले ले एंगेजमेंट से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने आज चैप्टर 14 का जो है वो स्टार्टअप लिया था और थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।